हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास की वर्कशीट नंबर 53 और ये आप सभी को 23 दिसंबर को मिली थी। तो वर्कशीट है परमाणु और अणु पर। अच्छा बच्चों, अब क्योंकि पता है आपको, आप सबका जो फर्स्ट टर्म था वो भी स्कूल में हुआ था, लेकिन उसमें एक फ़ायदा था कि आपने ऑप्शन वाले मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू वाले क्वेश्चन करे थे। अब जो पेपर आना है आपका सेकेंड टर्म का, ये पेपर आपका रिटर्न पेपर होगा जिसमें क्वेश्चन एंड आंसरिंग प्रॉपर होगी। तो वो कब लिख सकते हैं आप? जब आपको समझ होगी पूरी। ठीक है, चलिए परमाणु के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इससे पहले की वर्कशीट आप देख लेना बेटा। परमाणु क्या होता है? तत्व का वो सबसे छोटा कण जिसे और हम विभाजित या डिवाइड नहीं कर सकते, उसे और नहीं तोड़ सकते, उसे हम परमाणु कहते हैं। हमें ये भी पता है कि जब दो परमाणु मिल जाते हैं तो बना देते हैं अणु। ठीक है, अब जब वर्कशीट शुरू हो गई है, ये भी आपको पता है कि वर्कशीट के अंदर एक सिस्टर है, एक ब्रदर है, उसका बहन का नाम है जो है वो है जिज्ञासा, और भाई जो है वो है ज्ञान। तो बेसिकली बातें उन दोनों में ही चल रही हैं। अब दीदी पूछ रही है ज्ञान। हम जानते हैं कि सारे पदार्थ जैसे कि तत्व हो, यौगिक, परमाणु से मिलकर बने हैं। तत्व या यौगिक हो, सभी परमाणुओं से मिलकर बना है। तत्व, हाँ बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों का कुछ, कि तत्व होता क्या है? दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो द्रव है, गैस है या फिर ठोस है, ये सभी हमारे लिए तत्व हैं। ठीक है, तो दुनिया में जो चीज़ें हैं वो या तो तत्व हैं या यौगिक हैं। और ये बने कैसे हुए हैं? ये बने हुए हैं परमाणुओं से। तो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि सभी चीज़ें परमाणुओं से बनी हैं। तो हम चीज़ों को अलग अलग ना याद करके हम पहले इस परमाणु के बारे में ही समझ लेते हैं, होता क्या है ये परमाणु। अब हर तत्व का एक नाम है। जैसे कि मैं अगर हाइड्रोजन गैस कह रही हूँ तो मैं एच बोल रही हूँ, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक तत्व है हाइड्रोजन, इसका नाम है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे ही अद्वितीय रासायनिक प्रतीक भी होते हैं, लेकिन इनके नाम तथा प्रतीक कैसे निर्धारित होते हैं, कैसे पता लगता है? मैंने कहा हाइड्रोजन गैस मतलब H, और ऑक्सीजन गैस आपको पता है O2, है ना? हाइड्रोजन गैस H2। ये H कहाँ से आया, O कहाँ से आया, इनका नाम कैसे रखा गया? अब क्या हुआ, बात हुई शुरू जब इनकी खोज होनी शुरू हुई। जब ये खोज कर रहे थे तो जो चीज़ जहाँ जिस स्थान से निकलती थी उसका नाम उस पे ही रख दिया जाता था। पहले ऐसा होता था, है ना? अब आ गई, हम वर्ल्ड की बात करने लग गए, एक देश दूसरे देश से कनेक्टेड हो गया, तब हमें नाम रखना, अपने अपने देश का सब अलग अलग नाम रख सकते थे। तब आ गई दिक्कत, कुछ ऐसा होना चाहिए था, कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए थी हमारे पास, कुछ ऐसी यूनियन बननी चाहिए थी जो पूरे सभी देशों में एक जैसा, अगर हम कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस, तो हम जो हाइड्रोजन गैस कह रहे हैं H2 गैस, तो दूसरा देश भी उसको H2 गैस ही बोले। ठीक है, तो अब एक संस्था बनी। तो सबसे पहले जैसे कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मैंने कहा स्थानों के नाम से हम तत्वों के नाम रख देते थे। जैसे कि पहले पहले तो तत्व जहाँ खोजे जाते थे तो उस स्थान के नामों पर ही इनके नाम रखे जाते थे। जैसे कि कॉपर, कॉपर जो है वो साइप्रस नाम के स्थान से खोजा गया, तो इसका नाम साइप्रस या कॉपर या सीयू रखा गया। कुछ नाम तत्व के रंग पर रखे गए, जैसे कि गोल्ड, सोना, सुनहरे रंग का, इसलिए उसका नाम रख दिया सोना, है ना? गोल्ड रख दिया, गोल्डन कलर है उसका। लेकिन अब हमारे पास ऐसे अलग अलग कितने नाम रख दोगे आप? मान लो आपकी इंडिया से ही मान लो 10 तत्व खोजे गए, तो इंडिया के नाम से सारे तो नाम नहीं रख सकते। अच्छा, इसीलिए एक अलग हमारे पास संस्था बनी, एक यूनियन बनी, जो पूरे विश्व में जिसने जो नाम निकाले, जो प्रतीक निकाले तत्व के, वही पूरे विश्व में माने जाते हैं। तो इस संस्था को, इस यूनियन को बोलते हैं IUPAC। अब ये IUPAC क्या है? I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, एंड A फॉर अप्लाइड, एंड C फॉर केमिस्ट्री। तो IUPAC का पूरा नाम हमारे पास है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, दिखाई दे रहा होगा सबको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
ये वो संस्था थी जो पूरी विश्व में काम कर रही है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को मान्यता देना। ठीक है, मतलब जिस हो सकता है जिस कंट्री ने खोजा उसने कहा मैं इस तत्व का नाम ये रखना चाहता हूँ, इसका प्रतीक ये होगा, तो पूरा वो हिसाब लगाएगी कि अभी तक जितने तत्व खोजे गए उनमें से किसी का नाम तो नहीं था ये। चलिए, अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों के बने होते हैं। अब तत्व का प्रतीक खोजना था, अभी तो नाम रखे गए, अब तत्व का प्रतीक खोजना है तो उनके नाम जो थे उसी का ही पहला और दूसरा अक्षर ज़्यादातर लिया गया। जैसे जैसे मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन, अभी मैंने हाइड्रोजन बोला, तो हाइड्रोजन अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं बेटा, इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो हाइड्रोजन हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, एच से ये शुरू होता है, तो इसका जो प्रतीक हुआ वो एच ही रखा गया। ठीक है, हिंदी में इसको हम ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन। समझ आ रहा होगा सबको? ठीक है, अब कईयों के नाम ऐसे रखे गए, जैसे अब एक और बताती हूँ, जैसे हम रख रहे हैं मान लो नियोन, तो जब हम नियोन की बात करते हैं बेटा, जैसे नियोन गैस है बेटा एक, और एक नाइट्रोजन गैस है, इंग्लिश में लिख रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा होगा आप सबको? अच्छा, नियोन जो गैस है हिंदी में भी लिख देती हूँ बेटा, नियोन, थोड़ा पेन आज काम कम कर रहा है इसका, कोई बात नहीं, आई थिंक क्लियर होगा। और ये है नाइट्रोजन। अच्छा, अब दोनों ही एन से शुरू हो रहे हैं, बात है कि दोनों ही एन से शुरू हो रहे हैं, तब इनके क्या दोनों के नाम एन रख दिए जाए? मैंने अभी कहा जिस नाम से जो नाम है, नाम का पहला अक्षर ज़्यादातर लिया गया, उनका प्रतीक बनाया गया। अगर पहला अक्षर दोनों का मैच हो रहा है तो दो तो एक ही एन से दो नाम तो नहीं बन सकते, तो नियोन का बन गया एन और साथ में ई, जबकि नाइट्रोजन का प्रतीक है एन। ठीक है, मतलब हमें अगर नाम हम देखते हैं, नाम के साथ उनके प्रतीक जब हम चेक करेंगे तो हमें मिलेगा कि या तो वो अकेला एक अल्फ़ाबेट का बना हुआ होगा, या हो सकता है वो दो अल्फ़ाबेट के बना हुआ हो, एक उसमें कैपिटल होगा और एक उसमें स्मॉल होगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये एक पज़ल हमारे पास बनी हुई है बेटा, और नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, IUPAC का पूरा नाम ये आप सबको पता है, मैंने बताया आपका अभी, हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका काम क्या है? इसका काम है तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को मान्यता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नीचे लिखे गए तत्वों को ऊपर पजल ग्रिड में अंकित कीजिए। कर देते हैं, और उनके प्रतीक भी लिखने हैं। पहला है सोडियम, क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें सोडियम? हाँ बिल्कुल सही, ये रहा सोडियम, वेरी गुड, मेरे साथ साथ और बच्चों ने भी ढूंढ लिया था। ठीक है, उसके बाद इसका प्रतीक हम बाद में लिखेंगे, पहले इनको ढूंढ लेते हैं। इस पजल में से सारे आप आराम से ढूंढ लोगे। ऐसे ही हाइड्रोजन आपको ढूंढना है, तो जहाँ एच होगा उसी के आसपास कहीं हाइड्रोजन को की आपको पूरी स्पेलिंग मिल जाएगी बेटा, मिल गई होगी आप सबको? बिल्कुल सही, आपको ये सब मिल गए होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? आपको ये ऊपर ढूंढोगे आपको सोडियम मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, मिल गया है क्या आपको? हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, मुझे अभी तो दिखाई दिया था, कहाँ चला गया हाइड्रोजन? ढूंढो, कहाँ है ये हाइड्रोजन? मैम की आइज़ वीक हो गई है लग रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर, हाइड्रोजन कहाँ है?
यस, मुझे मिल गया। देखो, हाइड्रोजन कैसे भी आ सकता है भाई, है ना। आड़ा टेढ़ा कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ऐसे ही सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे बेटा इजीली। थोड़ा देर बैठ के थोड़ी पजल को खेलना, उसके बाद समझ आ जाएगा कहाँ क्या दिया हुआ है। आगे क्या कहता है ये, इन सब के प्रतीक भी लिखने हैं। तो प्रतीक लिख देना बेटा। सोडियम SO से शुरू नहीं होता है, इसको याद करना पड़ेगा बेटा। ये Na से शुरू होता है, ठीक है। ऐसे ही जो हाइड्रोजन है ये H से शुरू हो गया, आसान है इसको। तो हीलियम, दोनों हाइड्रोजन और हीलियम दोनों H से है, लेकिन हीलियम का प्रतीक है He। ऐसे ही पोटेशियम का प्रतीक बेटा K हो जाएगा, राइट। ऑक्सीजन का प्रतीक O हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम Al से शुरू होगा बेटा, ये A कैपिटल, और इसके साथ दूसरा अक्षर अगर हमें लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, हम स्मॉल लिखेंगे। गोल्ड, गोल्ड का थोड़ा सा अलग होगा बिल्कुल इससे, इसका होगा AU। नीचे लिखा हुआ है चांदी। अब चांदी भी A से ही स्टार्ट होगी बेटा, लेकिन इसका जो प्रतीक होगा वो होगा AG, सिल्वर के लिए, ठीक है। बोरोन के लिए B है। मैं पहले वाले रब कर देती हूँ, राइट। एक टेबल बना लेना, टेबल के सामने जैसे इसमें लिखा हुआ है आपका तत्व का नाम और उसके प्रतीक, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें लिख लेंगे। देखो इसमें बहुत सारे तो आपके ऑलरेडी लिखे हुए हैं। सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम नहीं लिखा हुआ, इसी में ही ऐड कर लीजिए सोडियम। ये टेबल याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। नियॉन नहीं दे रखा, जो नहीं दे रखा है वो मैं लिखवा देती हूँ बेटा, और टेबल आप एज इट इज़ उतार लेना, ठीक है। जैसे इसमें आयरन भी नहीं दे रखा है, तो आयरन का लिखवा देती हूँ Fe। इसी टेबल को बड़ा कर लीजिएगा, इसी टेबल में ये नाम भी डाल दीजिएगा जो इसमें नहीं है। सोडियम नहीं था, Na डाल देना। हाइड्रोजन इसमें दे रखा है ऑलरेडी, इसमें पोटेशियम भी दे रखा है, ये रहा। अच्छा, हीलियम, हीलियम नहीं दिया हुआ तो हीलियम का मैं लिखवा देती हूँ He। ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, ये रहा। आयरन भी दे रखा था बेटा इसके अंदर। उसके बाद एल्यूमिनियम भी दिया हुआ है ऑलरेडी, Al। गोल्ड, गोल्ड नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, गोल्ड का मैंने आपको बताया, गोल्ड है AU, ठीक है। सीसा, लेड दिया हुआ है क्या, लेड नहीं दिया हुआ तो हम लेड का लिख लेते हैं। लेड का होगा P, कैपिटल P, और साथ में स्मॉल b, PB। बोरोन का B होगा, नॉर्मल B, ठीक है। चांदी दी हुई है क्या इसमें, सिल्वर दिया हुआ है AG, ओके। कॉपर दिया हुआ है इसमें, कॉपर दिया हुआ है Cu। जिंक दिया हुआ है क्या इसमें, Zn, जिंक दिया हुआ है, ये रहा, ओके। अगला है इसमें नियॉन, नियॉन का मैंने आपको बताया N और साथ में E। इसमें कंफ्यूज मत होना, सोडियम के लिए Na होता है जबकि नियॉन के लिए Ne होता है। तो वर्कशीट तो बहुत आसान थी और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जैसे इसमें एक और क्वेश्चन जो अच्छा था, ये देखो, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, जब पहली बार हम पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें 4 लेटर्स है, मतलब इसमें 4 तत्व हैं या 4 परमाणु हैं। ऐसा नहीं है बेटा। N कैपिटल है, उसके साथ जो चीज़ स्मॉल है इसका मतलब ये इकट्ठा है, और C कैपिटल है, इसके साथ L स्मॉल है, इसका मतलब ये इकट्ठा है। तो एक तत्व ये है और दूसरा तत्व ये है। तो NaCl एक यौगिक है, इसके अंदर 2 जुड़ने वाले परमाणु कौन कौन से हैं, एक है सोडियम का परमाणु और एक है क्लोरीन का परमाणु, ठीक है। 2 अलग अलग तत्व से मिलकर बना है। तो वर्कशीट तो बहुत आसान थी और उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। तो तैयार हो जाओ जल्दी ही वर्कशीट नंबर 54 के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ समझ नहीं आता, तो बाकायदा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।